निलंगा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। आज हम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान संभाजी पाटिल निलंगेकर दोस्तों यहाँ से विधानसभा में जो है तो चुनकर आने में कामयाब हुए थे। काफ़ी अच्छा टक्कर का मुकाबला पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर देखने को मिला था। इस बार अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण और सूबे के अंदर यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जिस तरह के हालात संगीन है, उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ पर सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान इस बार हो सकता है। पिछली दफ़ा देखा गया कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त जो महाविकास अघाड़ी जिसको कह सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त का यूएपीए गठबंधन वो काफ़ी कोशिश में यहाँ लगा रहा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछला दलित आरक्षित समाज का वोट पूरी तरह से ब्रेक हुआ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी जो तो विजय पताका जिसको हम कह सकते हैं वो लहराने में कामयाब हुई। और अगर हम बात करें अब की बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण की बात की जाए या फिर कई एक मुद्दों के ऊपर अलग अलग तरीके से अगर सोच विचार किया जाए तो तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और तमाम तरह की दिक्कतों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने वर्चस्व की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगी और वर्चस्व के लिए काफ़ी मेहनत ज़रूर कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आरक्षित समाज के साथ इंसाफ की अगर हम बात करें तो वो इंसाफ नहीं हुआ है। लाड़की योजना, लाड़की बहिना योजना, कई अन्य योजनाओं के साथ जो तो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गवर्नमेंट प्रयास तो कर रही है, लेकिन वहीं एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा तबका आता है मुसलमानों का, उसको नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक डिमांड थी मुसलमानों की जो एकनाथ शिंदे से डायरेक्ट जिसको हम कह सकते हैं और गृह मंत्री से डायरेक्ट थी, लेकिन वो उसको जो है तो पूर्ण करने में नाकाम हुए हैं। इसी के साथ कुछ सेकुलर जहन का हिंदू वोट भी जो तो डिस्टर्ब हुआ है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि कई एक लोगों के रोज़गार छीने गए, कई एक लोगों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते तकलीफ़ हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार जो है तो महाराष्ट्र की जनता या फिर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार अचंभित है और टेंशन में है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि निलंगा के अंदर बदलाव की लहर को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर निलंगा की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा झटका है तो यहाँ पर लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह की उम्मीदें थी वो चीज़ें यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन धरातल स्तर पर आते आते वो वादे कुछ अलग डायरेक्शन में चले गए और मैं आपको बता दूं कि वो पूरे नहीं हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।